हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी रेट्स के बारे में, जो कि इंडिया में जीएसटी का क्या रेट है ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि रेट में जब हम पढ़ रहे थे नील रेटेड या फिर बोल सकते हैं एग्जेम्प्टेड सप्लाई के बारे में पढ़ा था, जिस पर कि 0% ऑफ सीजीएसटी और 0% ही एसजीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे कुछ प्रोडक्ट है जैसे मिल्क हो गया, काजल हो गया, एग्स हो गया, एजुकेशन सर्विसेज हो गई, कर्ड, हेल्थ सर्विसेज, लस्सी। इन सब पे क्या होता है, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गई, इन सब पे होता है कि कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेसिक हमारी जरूरत होती है, जो कि डेली यूज करना ही होता है हमें ये सब। ऐसे ही फिर हमने देखा था 5% का रेट देखा था जीएसटी का, जिसमें कि 2.5% सीजीएसटी जाता है, 2.5% एसजीएसटी जाता है। जैसे अगर आप कोई भी फोन खरीद के लाते हैं, या फिर इसी का एग्जांपल देती हूँ, अगर आप शुगर खरीद के लाते हैं तो, या फिर पैक्ड पनीर पैकेट पे अगर आप बिल बनवाएंगे किसी शॉप से, तो उस पर क्या होगा कि 5% जीएसटी लगेगा। उसका जो 2.5% होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, उसका जो 2.5% होगा बचा हुआ वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। अभी क्या पढ़ने वाले हैं हम इसमें, 12%, 18% और 28% जो जीएसटी रेट है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं। ये मैंने टेबल बनवाई थी नील रेटेड और 5% का यहाँ पर है। अब देखते हैं 5% के बाद कौन सा रेट आता है जीएसटी का, 12%। अब एक्सपेक्टेड ड्यूरिफिकेशन में अगर देखें, ये 12% को अगर हम हाफ करते हैं तो 6% किसके पास जाएगा। जैसे 5% में हाफ हाफ जा रहा था सीजीएसटी और एसजीएसटी, ऐसे ही 12% का हाफ जाएगा इसमें। सीजीएसटी 6% हो जाएगा और एसजीएसटी भी 6% हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 6% ऑफ सीजीएसटी एंड 60% ऑफ एसजीएसटी। तो 6-6% है। दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है इनका रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। आपको प्रीवियस सेशन में बताया था जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी पढ़ रहे थे। तो अभी क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स के बारे में अगर बात करूं कि 12% जो है जीएसटी किस पर चार्ज होता है, बटर। तो बटर इसका सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल है, हम ज्यादा यूज भी करते हैं डे टू डे लाइफ में अपनी, और इस पर हम जीएसटी कितना देते हैं, 12% जीएसटी देते हैं इस पर। क्योंकि जीएसटी जो होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है और परचेजेस में ये यूज होता है। बटर हो गया, कंप्यूटर अगर आप परचेज करके लाते हो उस पर भी 12% जीएसटी लगता है। या फिर घी होता है, जो घी भी डेली यूज होता है, घी में होता है आलमंड्स। आलमंड्स मतलब क्या होता है, बादाम। जो काजू थे उस पर कितना जीएसटी लगता है, 5%। और जो बादाम होते हैं उस पर कितना जीएसटी लगता है, उसका डबल से भी ज्यादा 12% जीएसटी लगता है आलमंड्स पर। फिर ऐसे ही फ्रूट जूस, जो आप जूस पीते हैं फ्रूट्स के, उस पर भी 12% ही जीएसटी चार्ज होता है। और क्या हो सकता है, प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स भी महंगे आते हैं, उस पर भी क्या होता है, 12% जीएसटी चार्ज होता है। या फिर जैम हो गई, उस पर भी 12% जीएसटी चार्ज होता है। जेली हो गई, जेली पर भी। और इसके अगर और एग्जांपल लेते हैं, कोकोनट वाटर। बट कोकोनट वाटर कैसा होना चाहिए, पैक्ड। पैक्ड कोकोनट वाटर। ठीक है, और अम्ब्रेला, जैसे रेनी सीजन में अम्ब्रेला ज्यादा खरीदा जाता है, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास जाता है एज अ 12% ऑफ जीएसटी। तो यहाँ पे लिख देते हैं अम्ब्रेला। ऐसे ही और भी काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिस पर 12% जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, अभी 12% तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट थे, जो याद रहे मुझे, वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करते हैं, 18% की बात करेंगे। तो 18% जीएसटी जो है वो किस पर चार्ज होता है, कैसे प्रोडक्ट पे चार्ज होता है, कैसे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में। अब 18 का हाफ क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 9% ऑफ
CGST and 9% ऑफ SGST। दोनों को कितना कितना GST मिल रहा है? 9% जो है रेवेन्यू के तौर पर उनको जाता है गवर्नमेंट के पास। और यहाँ पे अगर इनके प्रोडक्ट्स की बात करें कि 18% की कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, तो ये ज़्यादा, तो ये सबसे पहले क्या था जिसपे GST नहीं लग रहा था, बहुत बेसिक, फिर उससे थोड़े से बढ़ गए, जैसे फुटवेयर हो गई, या फिर डोमेस्टिक LPG हो गया, या फिर पैक्ड पनीर हो गया, मतलब उससे थोड़ी सी जो है उसकी क्वालिटी बढ़ गई। फिर यहाँ पे क्या हो गया, और अच्छे प्रोडक्ट्स आ गए, जैसे बटर हो गई, कंप्यूटर हो गया, घी हो गया, आलमंड्स। मतलब ये क्या हो गया कि जरूरी नहीं होते कि सभी ले, एसेंशियल में नील वाला है, बाकी बटर में अपनी चॉइस होती है, सब तो बटर नहीं खाते। फिर यहाँ पे क्या आ गया, 18 में इससे ज्यादा और अच्छे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, जैसे कैपिटल गुड्स हो गए, और इसके एग्जांपल टूथपेस्ट पर भी कितना GST लगता है? 18% GST लगता है। जैसे कोलगेट हो गया, कोई भी ब्रांड का हो गया, सब पर 18% ही लगेगा। जैसे साबुन खरीद कर लाते हैं, साबुन सब यूज करते हैं, तो ये भी काफी सारे तरीके के साबुन आते हैं, किसी का रेट कम होता है, किसी का ज्यादा, बट सब पे क्या लगता है? GST 18% ही चार्ज होता है उनके प्रोडक्ट की रेट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आइसक्रीम्स पर भी क्या होता है, एक सेकेंड, आइसक्रीम्स पर भी 18% GST चार्ज होता है, और पास्ता जो होता है, पास्ते पर भी 18% होता है चार्ज। प्रिंटर्स, अगर कोई प्रिंटर परचेज करता है तो उस पर भी क्या होगा, 18% GST चार्ज होगा, जिसका 9% वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाएगा, और 9% ही स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिन पर बिल्कुल भी GST नहीं लग रहा था, फिर थोड़ा सा रेट बढ़ा 5%, फिर 7% उसमें ऐड कर दिया, 12% GST रेट था, फिर 18। अब यहाँ पे आता है लास्ट कैटेगरी जो होती है GST रेट की, दैट इज 28%। तो यहाँ पर लिखते हैं कि 28% को कैसे प्योरीफाई किया गया है। तो यहाँ पर 28 का हाफ कितना होता है? 14। तो 14% ऑफ CGST एंड 14% ऑफ SGST, दोनों में ही इसका हाफ हाफ करके, जैसे अभी तक चल रहा था कि हाफ रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, हाफ रेवेन्यू ही स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, तो वही यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें ज्यादा से ज्यादा लग्जरी गुड्स आते हैं, जो कि बहुत ही कम लोग जो यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो GST रेट है वो 28% है। तो ऐसे all other items that are directly reach the consumer including luxury goods, white goods and beverages are covered under this category। मतलब कि इसमें ऐसे, यहाँ पे मैं लिखी देती हूँ, लग्जरी गुड्स आते हैं इसमें। तो इतना तो क्लियर हो गया है कि किस पर GST नहीं लगता है, कौन कौन से पर प्रोडक्ट पर कितना रेट का GST हम चार्ज कर, गवर्नमेंट हमसे चार्ज करती है, हम तो GST पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसी और कुछ कमोडिटीज होती है, मतलब ऐसे कुछ और गुड्स होते हैं जो कि GST से एग्जेम्प्ट रखे गए हैं, मतलब उन पे GST नहीं लगता है। एल्कोहल पर GST नहीं लगता है, फॉर ह्यूमन कंजप्शन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन पर भी GST नहीं लगता है, और इलेक्ट्रिसिटी पर भी GST नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि ये जो GST रेट है या फिर इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो सेम ही रहते हैं। GST रेट जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जैसे कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, वो उनके जैसे ही क्या होता है, उनकी डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, या फिर हर साल जैसे बजट आता है तो बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे GST रेट को भी डिसाइड किया जाता है, कौन से प्रोडक्ट रखना है कौन सी कैटेगरी में। तो आई होप सारी चीजें जो है ये क्लियर हो गई होंगी GST रेट से रिलेटेड। इतना कुछ था नहीं, बस यहाँ पे कैटेगरी का ध्यान रखना होता है, कौन सी कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट आता है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।